त्रिगोमेट्री 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 करके यार कितना तुम लोग जो है मैसेज करता है, दिमाग खराब कर दिया है। फेसबुक पे भी वही कर रहा है, इंस्टाग्राम पे कर रहा है, कमेंट्स नहीं लिख दे रहा है कि भाई त्रिगोमेट्री त्रिगोमेट्री है पढ़ाइए। क्या तुमको प्रॉब्लम क्या है त्रिगोमेट्री से इतना दिक्कत जो तुम लोग चिल्ला रहे हो? तो आज लोग पढ़ा ही देते हैं तुम लोग को त्रिगोमेट्री, टेंशन है तुम लोग का खत्म कर देते हैं। तो त्रिगोमेट्री है क्या, पहले इस चीज को जान लेते हैं। तो एक बार गए हम घूमने के लिए कुतुब मीनार। एगो पागल हमसे पूछा कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है। तो हम फटाक से सोचे कि निकलेगा कैसे हो, ये इतना बड़ा है, स्केल लावे पड़ेगा इतबार वो, और तब जाके निकलेगा। सोच में ही नहीं आ रहा था कि भाई कैसे निकलेगा। तब लगा दिया अपना त्रिगोमेट्री वाला फॉर्मूला। इसी का तो नाम है कि जिसको नहीं पता है उसमें घुसेड़ दीजिए और घुसेड़ के उसको निकाल दीजिए। इसी को तो त्रिगोमेट्री कहते हैं। जेकर ऊंचाई नहीं मालूम सब जबरदस्ती फॉर्मूला लिए और घुसेड़ के और निकाल के दे दिए कि लो कुतुब मीनार कितना ऊंचाई है देख लो। बोला अरे बाप रे कैसे पता चल गया? बोले कि वही तो नाम है त्रिगोमेट्री का नाम है कि जेकर नहीं ऊंचाई पता है तो ओकरो भी ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए तो इसको चैप्टर को पढ़ाया जाता है कि भविष्य में अगर कभी जरूरत पड़े तो टनाटन याद रहे। तो दोस्तों अगर आपका बेस कमजोर रहेगा, अगर बेस कमजोर रहा तो बिल्डिंग तो फटाक से नीचे गिरेगा। इसलिए बेस पर टाइट रखिए और त्रिगोमेट्री को एकदम समझिएगा बारीकी से। और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि सर ये दिक्कत कैसे हो गया। तो इस चीज़ के लिए हम चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। और ट्रिगोमेट्री को ध्यान से पढ़िएगा, कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट्स में कर दीजिएगा कि हाँ सर ये दिक्कत हो रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि ट्रिगोमेट्री में कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये है आपका जो है इंग्लिश में हम इसको जो है ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है। आप भी जानते हैं इस चीज के बारे में। ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल का 3 साइड है और ये 3 एंगल है। तो मेनली जो त्रिगोमेट्री है, त्रिगोमेट्री में मेनली रूप से जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल का यूज होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगल का यूज होता है, और ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों। तो राइट एंगल ट्रायंगल का ही सिर्फ इसमें यूज होता है। तो आइए इसका पहले हम साइड्स का नाम जानते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों मान लीजिए थीटा यहाँ पे लेते हैं, ये तो फिक्स है कि 90 डिग्री ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है। बच गए ये दोनों, तो या तो थीटा आपका यहाँ रहेगा या तो थीटा एक यहाँ रहेगा। अर्थात कहने का मतलब है मान लीजिए कि ये घर है, तो घर में कोई एक ही मालिक होता है जो कि पूरे घर को कंट्रोल करता है। तो उसी तरह से इस घर में या तो ये मालिक होगा और या तो फिर ये मालिक होगा, दो में से कोई एक ही मालिक होगा। उसी तरह से यहाँ भी देखिए, अगर ये 3 साइड है तो यहाँ पे या तो ये मालिक होगा या फिर ये मालिक होगा इस घर में। तो मान लीजिए कि मालिक ये है, तो अगर ये मालिक है, अगर ये मालिक है इस घर का, तो ये कहता है कि मेरे जो सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा। मालिक क्या कर रहा है, मालिक का नाम है थीटा, थीटा कहता है कि थीटा के सामने जो रहेगा वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। उसी को हम जो है साइड अपोजिट एंगल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद कहता है अगर मैं यहां रहूंगा तो मेरे जो नीचे होगा वो मेरा बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, बेस। उसी तरह से इसमें ये अगर थीटा मेरे सामने थीटा हूं और थीटा के सामने क्या रहेगा, तो लंब रहेगा या सम्मुख भुजा रहेगा भाई। अगर थीटा के नीचे कौन रहेगा, तो आपका आसन्न भुजा रहेगा। ये एकदम फिक्स है। थीटा चेंज तो ये भी चेंज, ये भी चेंज। इसको ऐसे समझिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए कैसे हम इसको समझा। देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है, परपेंडिकुलर यहाँ है, हाइपोटेनस यहाँ है। थीटा का पोजीशन यहाँ ले आइए, थीटा का पोजीशन मैंने चेंज करके यहाँ ले आया यहाँ पे। तो थीटा जैसे ही यहाँ गया तो ये क्या कहता है कि मेरे सामने क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। मेरे ये साइड में कौन रहेगा, बेस। यानी कि जब थीटा यहाँ होगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, बेस यहाँ चल जाए। और वही थीटा अगर यहाँ आ जाए
यानी कि इस थीटा को अगर हम यहाँ ऐसे कर दे, ये थीटा अगर नीचे में आ जाए तो इसके सामने परपेंडिकुलर है, ये थीटा चेंज करेगा तो परपेंडिकुलर का भी पोजीशन चेंज करेगा। उसी तरह से हिंदी में देखिए इसको ऐसे, थीटा यहाँ पे है तो लंब यहाँ पे है, आधार यहाँ पे है, थीटा का पोजीशन चेंज किया तो यहाँ देखिए यहाँ चल गया थीटा, तो यहाँ पे आ गया लंब, यहाँ पे आधार। तो इस तरह से अगर आपका थीटा का पोजीशन चेंज करता है तो उसका साइड का जो पोजीशन है वो भी दोस्तों चेंज कर जाएगा। तो ये तो रहा इसका नाम। तो नाम मेरे ख्याल से आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। इसी को मैंने समरी शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। हम बार बार परपेंडिकुलर तो नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट हम ए बी लिख दिए, ए बी को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, इसी को लंब कहेंगे। ठीक है, इसी को जो है हम चाहे तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, पी, पी का मतलब परपेंडिकुलर। उसी तरह से अगर आप जो है इसका जो है बेस ये है, बेस है, नीचे बेस है, तो इसको हम बीसी कहते हैं। बीसी का नाम बेस, और बीसी को हम हिंदी में क्या कहेंगे, आधार। उसी का जो है नाम हम क्या लिख सकते हैं, बी, बी फॉर बेस। उसी तरह से जो है आपका एसी हाइपोटेनस है, एसी हाइपोटेनस यहाँ कर्ण है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, एच। तो हम इस तरह से इसको जो है शॉर्ट में लिख सकते हैं। अगर फॉर्मूला आएगा तो पी भी एच भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम जो है आपका डायरेक्ट इस नाम से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम इसका नाम लिख सकते हैं। अब ये रिलेशन मैंने आपको दिया है। रिलेशन में क्या है, अगर आपका ये ट्रायंगल है, आपका ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का कोई एक साइड गायब है, नहीं मालूम है, और इसका और इसका यानी इसका और इसका अगर वैल्यू मालूम है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। अगर आपका परपेंडिकुलर का वैल्यू नहीं मालूम है, हाइपोटेनस का मालूम है, बेस का मालूम है, कर्ण का मालूम है, आधार का मालूम है, पर हमको लंब का नहीं मालूम है, तो हम यहाँ से फॉर्मूला खोजेंगे लंब का, परपेंडिकुलर का, और फटाक से इस फॉर्मूला को लगाएंगे और आपका जो है साइड निकल के चला आएगा। तो ये हुआ 3 साइड 3 फॉर्मूला, 3 साइड 3 फॉर्मूला, यानी कि जो भी साइड का वैल्यू नहीं रहेगा उस फॉर्मूला का यूज करेगा और वो साइड आराम से इजीली आप उसको निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, इसको एकदम रट जाइएगा। तो अब हम देंगे आपको ऐसा ट्रिक, पूरा ट्रिगोनोमेट्री उसमें समा जाएगा। 2 मिनट में पूरा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, पूरा के पूरा निचोड़ है ये, और आप इसको याद कर लिए तो समझिए पूरा ट्रिगोनोमेट्री खत्म कर दिए आप। तो आइए देखते हैं कि आपका कौन सा ट्रिक काम करता है। तो पहला जो ट्रिक है पी बी पी बटे एच एच बी, और दूसरा है एल ए के ए। तो इसका जो फुल फॉर्म है बच्चा, इसका जो फुल फॉर्म है पंडित बैजू प्रसाद हर हर बोले, पंडित बैजू प्रसाद हर हर बोले, पंडित बैजू प्रसाद हर हर बोले। इसका जो है लाल कक्का। तो इस दोनों का यूज करिए और पूरा के पूरा ट्रिगोनोमेट्री खत्म कीजिए। और ये देखते हैं फटाफट, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। इसी को हिंदी में आप क्या कहिएगा, लंब बटे कर्ण, पहला फॉर्मूला। दूसरा cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बटे हाइपोटेनस, इसी को हिंदी में हम लोग कहेंगे आधार बटे कर्ण। और तीसरा हमारा होता है tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस, हो गया
लंब बटे आधार। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं कैसे इसका जो है यूज करते हैं। P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनस, B से बेस, H से हाइपोटेनस, P से परपेंडिकुलर, B से बेस, यानी तीनों फॉर्मूला को बस इतना छोटा में याद कर लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इस नियम से जो है आप इसका इंग्लिश में याद हो जाएगा। इसका यूज करके आप हिंदी याद कर लीजिएगा। लाल कका, लाल कका, एल से लंब, के से कर, एल ए से आधार, के से कर, एल से लंब, ए से आधार। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा और पूरा के पूरा इस तीनों फॉर्मूला के साथ साथ और भी फॉर्मूला को यूं याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं इसी का जो है फॉर्मूला के आगे दोस्तों। कॉसेक इज इक्वल टू होता है इसी का जस्ट अपोजिट, उल्टा, उल्टा, उल्टा कर दीजिए। हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। कर्ण बटे लंब। इसका जो अपोजिट होता है सेक। हाइपोटेनस बटे बेस होता है, उसको कहते हैं कॉट। कॉट इज इक्वल टू होता है इसका उल्टा, बेस बटे परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये जो 6 फॉर्मूला है यहां से आप आराम से निकाल लीजिएगा। तो पहला तो 3 का निकाल लीजिए जैसे था वैसे। अब जो दूसरा निकालेंगे उल्टा निकालेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। तो हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर हो गया कॉसेक, हाइपोटेनस बटे बेस हो गया सेक, बेस बटे परपेंडिकुलर हो गया कॉट। यानी कि पहला जो है सीधे चलेगा तो 3 फॉर्मूला, और फिर नीचे से ऊपर करेंगे तो 3 फॉर्मूला आपका निकल के वापस चल जाएगा। उसी तरह से इसका भी सेम हो जाएगा। कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब आपका कॉसेक, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और ये हो गया आधार बटे लंब। तो इस चीज को याद करिए, 6 फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा। एक बार जो है सीधा ऊपर से, एक बार जो है नीचे से लिख दीजिए और आपका काम बन जाएगा। तो यह हो गया आपका 6 फॉर्मूला, और ये हो गया आपका चैप्टर। ये हो गया आपका दोस्तों एनसीईआरटी का जो सबसे पहला चैप्टर है उसका बेस। तो ये चैप्टर इस लेक्चर के बाद आप उसको जो है बना लीजिए। कुछ क्वेश्चन जो है मेराइज करवा देते हैं, उसके बाद दोस्तों अगले लेक्चर में अगले लेसन के साथ। तब तक आते रहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।